जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग इस वीडियो में ये समझते हैं मशीन की सहायता से डॉक्टर जो है से संतान को बनाते हैं, शिशु का निर्माण करते हैं। अगर कोई बांझपन से शिकार है जिसके संतान की उत्पत्ति नहीं होता है तो उसके लिए भी डॉक्टरों ने एक उपचार निकाला है जो मशीन की सहायता से संतान की उत्पत्ति होता है। तो आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे उत्पत्ति होता है। और ये टॉपिक आपका 12th क्लास के है जो एग्जाम के लिए भी जरूरी है। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकनली शिशु क्या है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ऐसे पुरुष के जो होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु में पूंछ नहीं होता है। जो ये आप देख रहे हैं ये पूंछ, इस शुक्राणु है जिसको हम लोग कहते हैं नर युग्मक होता है, इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। ये शुक्राणु बहुत से पुरुष में जो होते हैं शुक्राणु में पूंछ नहीं होता है, जिसके कारण वो यूट्रस के जो यहाँ पर जो पार्ट देख रहे हैं ये निषेचन नली होता है। जब तक शुक्राणु यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तब तक निषेचन की क्रिया नहीं होता है और पूंछ की सहायता से ही शुक्राणु चलता है। जैसे कैसे सांप पूंछ की सहायता से आगे बढ़ता है, तो उसी प्रकार शुक्राणु भी पूंछ की सहायता से ही चलेगा। तो बहुत सारे पुरुष में ये पूंछ ही नहीं रहता है। जब ये पूंछ नहीं रहेगा दोस्तों तो आप जानते हैं कि वो आगे नहीं जा पाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि ये बांझपन के शिकार हो जाएंगे और इसके संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो डॉक्टरों ने इसके लिए क्या उपचार निकाला है? इसके लिए उपचार निकाला क्या है कि जो पुरुष का जो शुक्राणु है अगर ये नहीं जा पाता है तो ऐसा करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं कि इस पुरुष के शुक्राणु, अगर कोई जो है से मेल और फीमेल है, पति पत्नी है, और उसका जो है से ये शुक्राणु है मेल का, और ये शुक्राणु को क्या करेंगे मशीन की सहायता से निकाल लेंगे और अंडाणु को मशीन की सहायता से निकाल लेंगे और अंडाणु और शुक्राणु को दोनों को प्रयोगशाला में मिला देंगे। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाता है तो इस क्रिया को जाइगोट कहा जाता है। इसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। और इस प्रोसेस को अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऐसे भी फिल्म स्टार होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपने यूट्रस से संतान को उत्पत्ति नहीं करें ताकि मेरी सुंदरता समाप्त न हो। या इसके अलावा ये भी हो सकता है दोस्तों कि कुछ ऐसे एक्ट्रेस होते हैं जो 1 साल तक जो है से अपना काम करते रहते हैं। अगर वो प्रेगनेंसी अवस्था में रहेंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे। इसके कारण क्या करते हैं, वो भी ये प्रोसेस को लगवाते हैं। और इस प्रोसेस को द्वारा कैसे कैसे लगाते हैं इस सारा बात को समझिए। कैसे फिल्म स्टार जो है से आप लोग इतना बड़े बड़े एक्ट्रेस को देखते हो, कभी भी संतान प्रेगनेंसी अवस्था में रहती है लेकिन फिर भी संतान की उत्पत्ति हो जाता है। तो वो सारा चीज कैसे होता है समझिए। अब ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिल गया तो मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों को क्या करेंगे, डॉक्टर बाहरी वातावरण में निकाल लेंगे मशीन की सहायता से और दोनों को जो है से प्रयोगशाला में मिला देंगे। तो जब दोनों अंडाणु और शुक्राणु मिल जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है और उसी जाइगोट धीरे धीरे ब्लास्टूला में बदल जाता है, जो 8 कोशिकाओं का समूह होता है। ब्लास्टूला खोखला भाग होता है। अब क्या हुआ कि इस अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में मिला दिए। 8 दिनों के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब ये दोनों देखिए ये तो मिल नहीं पा रहा था, इसके कारण दोनों को बाहर मिला दिए। अब फिर इस जो जाइगोट बन गया है, जो महिला होगी उस महिला के यूट्रस में जो होता है, यूट्रस के जो परत होता है उस परत पर जाके चिपका देंगे और सारा प्रोसेस आगे का होने लगेगा। तो इस क्रिया जो हुआ है किसमें हुआ है? प्रयोगशाला में हुआ है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो भी संतान जन्म लेगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रकनली शिशु, या उसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्योंकि यह प्रयोगशाला में जो मेन काम होता है अंडाणु शुक्राणु मिलना, वो प्रयोगशाला में किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि ये इसके द्वारा जो संतान जन्म लेगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकनली शिशु। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि प्रकनली शिशु के द्वारा जो है से और क्या क्या जो है से फायदा हो सकता है। एक तो फायदा ये होगा कि जिस पुरुष का जो है से शुक्राणु के जो पूंछ नहीं रहेगा तो इस क्रम में क्या करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकाल कर दोनों को मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर महिला के यूट्रस में जाके चिपका देंगे। इससे संतान की उत्पत्ति हो जाएगा। एक फायदा ये होगा। दूसरा फायदा क्या होता है दोस्तों कि मान लेते हैं कि कोई महिलाएं जो है से खुद से अपने संतान को जन्म नहीं देना चाहती है तो उसके लिए भी यह प्रकनली शिशु कामगार है। कैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि ए कोई महिला है और बी कोई पुरुष है। ये दोनों चाहते हैं कि महिला चाहती कि नहीं हम अपने बच्चे का जन्म खुद नहीं दे, तो नहीं देंगे तो कैसे होगा? तो महिला और पुरुष दोनों को सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु को मशीन की सहायता से निकाल लिया जाएगा और दोनों को जो है से क्या किया जाएगा, प्रयोगशाला में मिला दिया जाएगा। जाइगोट बन गया, ब्लास्टूला बन गया। एगो दूसरा कोई महिला को बुला लेंगे, मतलब दूसरा कोई महिला रहेगी जिसको पैसा मिल जाता है, 1 साल का पैसा मिलता है कि आप इतना पैसा लीजिए और पूरा साल भर जो है से आप इस फलाना पुरुष के यहाँ मतलब घर पे रहिए और इसका जो अंडाणु और शुक्राणु को दोनों को जो निकाला गया था, ये जो उस
उसका असली माँ है उसके यूट्रस में न चिपका कर कोई दूसरा महिला को अगर हम जो है से मतलब किराए पर लिया जाता है, किराया कहने का मतलब डॉक्टर उनसे बहुत पैसा लेते हैं, 5-10 लाख लेते हैं, और वह क्या करते हैं, कोई महिला को कहें कि आप जो है से 9 महीना के अति पर रहिए और आपको जो है से पूरा जो है से मतलब सब कुछ खाना पीना का सारा चीज मिलेगा, खाली ये अंडाणु और शुक्राणु जो इसका है मशीन की सहायता से निकाला जाएगा और उस जो महिला को लाया गया है उस महिला के यूट्रस में जो है से चिपका दिया जाएगा और सारा जो है से प्रोसेस जो है से उस महिला में होगा। तो उस महिला को कहा जाता है सरोगेट मदर कहा जाता है, क्योंकि वह खुद का उसका बच्चा नहीं है लेकिन दूसरे के बच्चा का पालन कर रहा है, तो उसको हम लोग सरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है, आपको आइए हम बताते हैं लुइस जॉय ब्राउन। क्या याद रखिएगा, लुइस जॉय ब्राउन ये विश्व की पहली ऐसी व्यक्ति है जिसको इस प्रोसेस द्वारा यानी प्रयोगशाला के विधि के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जो है सबसे पहले बनाया गया था। लुइस जॉय ब्राउन, क्या नाम है, लुइस जॉय ब्राउन। इनका जन्म कब हुआ है, तो 25 जुलाई 1968 ईस्वी को जो है इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब फिर उसके बाद भारत में कौन वैसे महिला है जिनका जन्म हुआ है, तो याद रखिए भारत की महिला है कनुप्रिया अग्रवाल। क्या नाम है दोस्तों, कनुप्रिया अग्रवाल, और इनका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रकनली शिशु आपको पूरा फुल्ली से समझ में आ गया होगा। आइए इस चीज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या बोले हैं कि जब शिशु का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है तो इसके द्वारा जो संतान उत्पत्ति होता है उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्रिया में हम लोग क्या कहते हैं, नर के शुक्राणु को और मादा के अंडाणु को दोनों को जो है से मशीन की सहायता से आपस में जो है से निकाल कर उसको जो है से क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। और किस में मिलाया जाता है, तो प्रयोगशाला में मिलाया जाता है। तो मिलने की क्रिया को जो मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, और जो मिलने की क्रिया है उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। जब ये जाइगोट और ब्लास्टुला 8 कोशिकाओं का समूह बन जाता है तब मादा के यूट्रस में उसके दीवार पर चिपका देंगे। तो चिपकाने के बाद अब सारा क्रिया होने लगेगा। चूंकि वहां शुक्राणु का पूछ नहीं था इसलिए नहीं जा पा रहा था, तो ये आसान हो गया और इसको हम क्या किए, अंडाणु के यूट्रस के परत पर चिपका दिए और चिपकाने के बाद आगे सभी प्रोसेस होने लगेगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो संतान जन्म लेगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रकनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दोस्तों अगर हम कहेंगे कि पूरे विश्व में वह कौन सी महिला है जिसका सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा जो है जन्म हुआ है, तो उसका नाम याद रखिएगा, लुइस जॉय ब्राउन। क्या नाम है, लुइस जॉय ब्राउन। इनका जन्म कब हुआ है, 25 जुलाई 1968 ईस्वी को हुआ था। और भारत की वह कौन महिला है, तो कनुप्रिया अग्रवाल। इनका जन्म हुआ है 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अगर हम कहते हैं कि कोई महिला अपनी सुंदरता को बचाना चाहता है या जो भी एक्ट्रेस है जो साल भर अपना काम करते रहते हैं, तो वो जो है चाहेंगे कि वो अपना संतान खुद न जन्म देकर किसी दूसरी महिला से जो है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वह खुद का अंडाणु और उनके पति का शुक्राणु दोनों को आपस में मिलाकर, और जो महिला को लेंगे भाड़ा पर उसके यूट्रस में जो है प्रयोगशाला में पूरा काम किया जाएगा, अंडाणु और शुक्राणु को दोनों को मिलाकर जो ब्लास्टुला बनेगा उस महिला के यूट्रस में चिपका देंगे और वो संतान को जन्म देकर फिर उसको चली जाएगी। तो वो महिला को सरोगेट मदर करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों के सपोर्ट के बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आपके लिए कंटेंट यूजफुल है, जानकारी में दिया गया है, तो आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।